हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद कुमार। आज इस वीडियो में हम ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के लिए आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कि ओबेसिटी क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ना, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट्स। सो हार्ट डिजीज़ क्यों बढ़ते हैं ओबेसिटी में? तो हार्ट डिजीज़ बढ़ने का जो प्राइम रीज़न है वो है एब्डोमिनल फैट। एब्डोमिनल फैट सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि उस फैट से कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकलते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन्स। ये टर्म आपने सुनी होगी ड्यूरिंग द कोविड कि इंटरल्यूकिन निकला यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हुई। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, और अगर ये ब्लड वेसल्स हार्ट की डैमेज हुई तो हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्लड प्रेशर। तो फैट क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को दबाता है, कंप्रेस करता है। तो अगर ब्लड वेसल्स दबेंगी, कंप्रेस होंगी तो उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से स्ट्रोक का रिस्क एंड ऑफ कोर्स अगेन हार्ट डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़। तो फैट सेल्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो इंसुलिन अगर काम नहीं कर रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, और अपने आप में ही डायबिटीज़ एक मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है। इससे बाकी और डिजीजेज होती हैं, आईज अफेक्ट होती है, हार्ट अफेक्ट होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है, किडनी, लीवर, सारी चीज़ें डायबिटीज़ डैमेज करता है। ऑफ कोर्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ओबेसिटी होने से। कैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएंगी कि चेस्ट के ऊपर फैट ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो उससे क्या है कि ब्रीद करने में प्रॉब्लम आती है, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ही रिटेन रहेगी। और अगर ये फैट गले के अंदर जमा हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा सांस लेते हुए। तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है सडन कार्डियक डेथ का, सडन रिस्क है डेथ होने का। ऑफ कोर्स जब बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो सारा प्रेशर हमारे लिम्स पे आता है, लोअर लिम्स पे आता है। तो हमारे जो घुटने के जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, वो आपस में टकराएंगी और उसको हम कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ओबेसिटी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अगला ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी इज लीवर। तो लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा और उसे हम बोलते हैं फैटी लीवर, जो आके जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, विच इज़ इरिवर्सिबल कंडीशन एंड इट कैन लीड टू कैंसर ऑफ द लीवर। एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है ओबेसिटी, और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया तो स्पर्म्स कम होंगे, फर्टिलिटी कम होगी, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। अगली कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, कैंसर्स का रिस्क। तो मेल्स में जो कैंसर का रिस्क बढ़ता है वो है ईसोफेगस, यानी कि हमारी फूड पाइप, कोलोन, रेक्टम, पैनक्रियास का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। और फीमेल में जो रिस्क बढ़ते हैं कैंसर के वो हैं ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस का कैंसर, और ओवरीज का कैंसर। अगला रिस्क फैक्टर होता है, अगली कॉम्प्लिकेशन होती है यूरिक एसिड लेवल बढ़ना, और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गाउट हो सकता है। गाउट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल जॉइंट कंडीशन। आप में से जिन लोगों को गाउट हुआ होगा आप अच्छी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि पेन कितना ज़्यादा इसमें सिवियर होता है। अब आते हैं टिप्स टू कंट्रोल द वेट और टू डिक्रीज द वेट। तो 3 चीज़ें होती हैं वेट कंट्रोल करने के लिए। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि कैलोरीज बर्न करने हैं और डिक्रीज कैलोरीज खाने में लेने हैं। तो ये हर ग्रुप के बीएमआई में काम करता है, तो इसीलिए सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। दूसरा होता है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स कब देनी है, तो अभी मैंने एक टर्म यूज़ करी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हमने क्लासीफाई किया था कि ओबेसिटी कैसे क्लासीफाई होती है और बीएमआई क्या होता है। तो मेडिसिन्स हम तब देते हैं जब बीएमआई 30 से ऊपर हो जाए
और लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर BMI 27 से ज़्यादा है लेकिन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन साथ में है, जैसे जो हमने डिस्कस करी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, तो मेडिसिन देनी होती है। सर्जरी का इंडिकेशन है जब BMI 40 से ऊपर हो जाए या फिर BMI 35 से ऊपर है लेकिन साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो रखी हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट डिसीजन लेना है टू कंट्रोल द वेट। तो ये था आज का हमारा वीडियो ओबेसिटी के ऊपर। होपफुली इससे आपको कई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।